शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों में भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और होंगे आप व्यस्त। नहीं है तो व्यस्त हो जाइए, समय आ गया है अपनी तैयारी का, तैयारी में हो जाइए व्यस्त। नॉट व्हाट्सएप, नॉट फेसबुक, समझे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक नए नए ताजे ताजे प्रकरण का। जो अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़। अरे भाई, कैसे गड़बड़ हो जाता है? हम नहीं होने देंगे। आखिर हम हैं इसीलिए तो कि आपका कुछ गड़बड़ ना हो, और हम नहीं होने देंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बढ़िया सा टॉपिक आपका आता है संस्कृत में, वाच्य। क्या आता है जी? टॉपिक कौन सा है? तो कहते हैं वो वाला है भैया, वाच्य। क्या है? वाच्य है। वाच्य का मतलब होता है वाक्य। वाच्य क्या है भैया? वाक्य है। और आपके यहां सबसे पहली चीज, पहले तो मैं बता दूं, वाच्य में वाच्य होता कितने प्रकार का है पहले ये जान लो। वाच्य हमेशा और हमेशा, यूं कह लो, ये होता है आपका 3 प्रकार का। वाच्य कितने प्रकार का? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होते कौन कौन से हैं? कहोगे एक होता है आपका, कौन सा कौन सा कौन सा? कहोगे एक है आपका कर्तृवाच्य। कौन सा? कहोगे एक है आपका कर्तृवाच्य, एक है आपका क्या? कर्मवाच्य। ठीक है। और एक है आपका तीसरा, जो है वो आपका क्या है? भाववाच्य। कौन सा है जी? भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य हैं आपके। समझ में आया? ये आपके 3 ही प्रकार के वाच्य हैं। इन वाच्यों में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपसे क्या प्रश्न किया जाता है आपके एग्जाम में, तो उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। हमेशा जो आपसे पूछा है, या तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, बताओ वाच्य कितने प्रकार का होता है। तब आप कहोगे वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब दूसरी बड़ी चीज ये है, क्वेश्चन क्या पूछता था मैं फिर से आपको बता दूं। या तो कर्तृवाच्य दे देगा, पूछेगा इसको कर्मवाच्य में बदलो। कोई कर्तृवाच्य का वाक्य देगा, कहेगा इसको कर्मवाच्य में बदलो। या कर्मवाच्य का वाक्य देगा, बोलेगा भाववाच्य में बदलो। या भाववाच्य का देगा, बोलेगा कर्तृवाच्य में बदलो। या कर्मवाच्य का देगा, बोलेगा कर्तृवाच्य में बदलो। ये प्रश्न पूछने का तरीका होता है। या कभी कभी कर्तृवाच्य के बारे में पूछ लेता है, या कभी कभी कर्मवाच्य के बारे में पूछ लेता है, या कभी कभी आपके भाववाच्य के बारे में पूछ लेता है। देखो, बहुत बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ाना है, आपको केवल और केवल तरीका समझना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हम कर्तृवाच्य को समझेंगे, कैसे कर्मवाच्य को पहचान पाओगे, कैसे भाववाच्य को आप जान पाओगे। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं, हम 3 बना लेते हैं भैया। क्या बोले? तो 3 तालिका बना लेते हैं हम। एक है आपका कर्तृवाच्य का, एक है आपका कर्मवाच्य का, और एक है आपके भाववाच्य का। ठीक है जी, ये है तालिका आपकी। अब इसी में हमको, बस इससे ज्यादा हमको कुछ कोई और लेना ही नहीं, इसी में समझाना है, इसी में समझाना है भैया। इसी में क्या समझाएंगे? कर्तृवाच्य से तात्पर्य है कर्ता का वाक्य, कर्म मतलब कर्म का वाक्य, भाव मतलब भाव का वाच्य। इतना समझे आप? अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे। हम्म थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे।
सेट कर लेंगे। अस्तु। हम्म। अब आपका ये जो वाच्य होता है, वाच्य, वाच्य के आपके तीन प्रकार हो गए, ठीक है। कितने? तीन प्रकार। कितने? तो तीन प्रकार, समझे। थोड़ा सा चाहो तो नीचे कर लो भाई साहब स्क्रीन। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है जी। अब ये तीन प्रकार, पहला लिखा है कर्तृवाच्य, मैंने हमने कहा कर्ता का वाक्य। कर्ता का वाक्य जिसमें, अच्छा, जिसका वाक्य होगा प्रधानता उसी की होती है। अगर कर्ता का वाक्य है तो कर्ता प्रधान होगा, या यूं कह लो कोई एक वाक्य है तो उस वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, और वो कोई क्रिया भी होती है। तो तीन चीजें आपको समझनी है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये जो कर्ता, कर्म और क्रिया है भाई साहब, यही कर्ता, कर्म और क्रिया ही आपकी, कर्ता, कर्म, क्रिया में ही आपका पूरा वाच्य समाहित है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इन्हीं तीन चीजों में आपको समझना है, जानना है, पहचानना है, और जो भी आए दिमाग से कर देना है। हर वाक्य में क्या होता है? एक होता है आपका कर्ता, एक होता है आपका कर्म, और एक होता है आपकी क्रिया। समझे? एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म, एक होता है क्रिया। कर्मवाच्य का वाक्य है, इसमें भी एक होगा आपका कर्ता, एक होगा आपका इसी में कर्म, और एक होगा इसी में क्या? क्रिया। समझे कि नहीं समझे? कर्ता, कर्म और क्रिया। एक और देख लो भाववाच्य में, इसमें भी क्या होगा? कर्ता होगा, माना कर्म हो, और क्रिया हो। देखो अभी हम केवल एक तालिका बना रहे हैं, तालिका बना लें, उसी में आपको एक ही तालिका में तीनों वाच्य आपको समझ लेना है। कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया। कोई वाक्य होता है जैसे वह घर जाता है, तो वह कर्ता हो गया, घर उसका कर्म हो गया, जाता है उसकी क्रिया हो गई। समझे? समझ में आया? एक संपूर्ण वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, और क्रिया भी है। समझे कि नहीं समझे भाई साहब? समझ लीजिएगा, ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। सच कहता हूं, वाच के बाद आप वाच्य नहीं भूलोगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। कर्ता, अब ये बताओ, जब कर्ता का वाक्य है तो इसमें प्रधानता किसकी होगी? बताओ बताओ बताओ, किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की होगी। जिसका जो वाच्य है, कभी यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए कि किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधान, कर्ता की प्रधानता होती है। किसमें? कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान, भाववाच्य है तो भाव प्रधान। समझे? इतना समझ लो, कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जब आपसे पूछे कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भैया लिख देना, इसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है। समझे? जब आपसे पूछे भाववाच्य में किसकी प्रधानता होता है, तो भाव का मतलब होता है, भाव का अर्थ क्या होता है? अब वो का भाव है वो वाला नहीं कि भिंडी का भाव, तो भिंडी का भाव नहीं है। यहां पर भाव का अर्थ है भैया क्या 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 बोले तो क्रिया। भाव का मतलब क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो यहां पे भाववाच्य में किसकी प्रधानता? क्रिया की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? क्रिया की प्रधानता होगी। समझे कि नहीं समझे? ना समझे हो तो समझ जाओ। इतनी चीजें होंगी, माना एक क्वेश्चन यहीं से आपका सॉल्व हो रहा है। कभी आपसे पूछे कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता, तो आप क्या बताओगे? कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता? तो क्रिया की प्रधानता। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? तो क्या बोले तो कर्ता की प्रधानता। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ गए कि कर्म में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव, भाव बोले तो क्रिया प्रधान, और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान। आगे देखो, अब सब में कर्ता भी पाए जा रहे, कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। अब इनको व्यवस्थित तरीके से समझना है। कर्तृवाच्य में कर्ता है, तो कह रहे हैं कि
कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा वो सदैव प्रथमा विभक्ति में होगा। किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में। किस विभक्ति में होगा भैया वो? तो कहेंगे क्या 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 वो होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। किसमें? अच्छा ये बताओ, हाँ चलो प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या होगा? कर्म में सदैव लगेगी द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तो कहोगे द्वितीया लगेगी। फिर बात आई क्रिया की, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावे शिक्षक और शिक्षिकाओं, जो क्रिया होगी, अच्छा ये बताओ, जैसे आपके घर में जो आपके घर का मुखिया होगा, जो आपके घर का मुखिया होगा, जो घर का, जब घर में कोई नई योजना बनती होगी भाई साहब, जब कोई नई शुरुआत किसी चीज की होने वाली होती है, तो क्या करते हो? सबसे पहले कितनों बिल पारित कह लो भैया, जब तक मुखिया का आदेश नहीं होगा, घर का जो गार्जियन है, जब तक उससे नहीं पूछोगे, तब तक उस कार्य को संपन्न आप लोग नहीं करते हो। या यूं कह लो, कोई कार्य करने के पहले आपके घर के गार्जियन की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। या यूं कह लो कि घर का सारा कार्य उस गार्जियन के हिसाब से होता है। घर की सारी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, वो घर के का जो मुखिया होता है उसके अनुसार संपन्न होता है। अब जैसे हम कर्तृवाच्य में क्या है? प्रधान कौन है? कर्ता की प्रधानता है। या मुखिया के रूप में कौन है? कर्ता है। तो इस कर्तृवाच्य के घर में जो भी क्रिया होगी किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी भाई साहब। अब जब आपसे पूछे कि कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है, तो कहोगे क्रिया यहां पर कर्ता के अनुसार लगेगी। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। समझे कि नहीं समझे? कर्ता के अनुसार क्रिया किसमें? तो बोले तो कर्तृवाच्य में। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार बदलती है, किसके अनुसार चेंज होती है? तो आप बताओगे वो कर्ता के अनुसार बदलती है। ठीक है जी। और कर्ता में क्या है? प्रथमा। तो मतलब क्रिया भी किसमें होगी? प्रथमा में होगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथमा विभक्ति एक वचन की क्रिया भी लगेगी। क्यों? क्योंकि कर्ता किसमें है भैया? प्रथमा में है। कर्म द्वितीया में है। इतना समझ में आया? अब ये समझ लो, कौनो भी कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, पहचानने का तरीका समझो। कोई भी कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें देख लेना, पहचान लेना, जो उस वाक्य का जो कर्ता होगा सदैव उसमें क्या लगी रहेगी? प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी। और उसका जो कर्म होगा उसमें द्वितीया लगी रहेगी। और जो उसकी क्रिया होगी सदैव कर्ता के अनुसार बदलेगी। ये समझ लेना। समझे? आगे चलें। कर्तृवाच्य समझ के पहचानने का तरीका, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, एक उदाहरण देता हूं, एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सह, उदाहरण देखें। जैसे मैं कहूं कि सह सह ऐसे रहेंगे, विद्यालयः गच्छति। सः विद्यालयः गच्छति। सह विद्यालयः गच्छति माना आपका ये है। सह सह विद्यालयः गच्छति। ध्यान दें, सह विद्यालयः गच्छति माना आपसे बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। वो भी अभी और भी बड़ी चीजें, आप बड़े बड़े उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। अभी सिंपल सा उदाहरण केवल आप ताकि समझ पाए, इस वाक्य को समझ पाए। लिखा है सह विद्यालयः गच्छति। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि सब अगर कोई कह देगा आपके एग्जाम में सह विद्यालयः गच्छति, इसमें जरा बताओ सह विद्यालयः गच्छति में ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य? कैसे पहचानोगे? सबसे पहले देखो उस वाक्य का कर्ता क्या है। कर्ता है, जैसे इस वाक्य में कर्ता क्या है? सह। सह मतलब वह।
अब देखो, अगर कर्ता प्रथमा में है तो इसे कर्तृवाच्य होने से कोई मना नहीं कर सकता है। आपने पढ़ा सह, सह का सह तौ ते, सह रूप किसमें में? प्रथमा विभक्ति एक वचन का सह है, और जब सह प्रथमा में है तो यही क्लियर हो जाता है कि ये जो वाक्य है आपका, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। आगे देखो लिखा है विद्यालय, यहां कर्म क्या है? विद्यालय है। विद्यालय में लगा है द्वितीया, क्या लगा है इसमें? माफ कीजिएगा, इसमें विद्यालयम होगा, क्या होगा जी? हाँ, यहाँ क्या होगा? विद्यालयम होगा। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है भैया? तो कह रहे हैं विद्यालय जाता है। अब विद्यालय में क्या होगी? द्वितीया, कर्ता में सह में लग गई प्रथमा। अब बात आई क्रिया की, तो क्रिया किसके अनुसार? तो लिखा है क्रिया कर्ता के अनुसार। और कर्ता किसमें है? तो कहोगे कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो जाहिर सी बात है इस वाक्य में जो क्रिया लगी होगी वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की होगी। ये पूरी गारंटी के साथ है। यहां सा है तो यहां गच्छति, समझ में आया? यहां सह है तो यहां गच्छति होगा। अब चाहे यहां लिख दो विद्यालयाः, चाहे विद्यालयम, मां विद्यालय लिखने में पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो हमेशा किस में रहेगा? द्वितीया में रहेगा। तो विद्यालय यहां द्वितीया में है, कर्ता प्रथमा में है, और कर्ता के अनुसार क्रिया लगी। तो अब ये समझ जाओ कि कौन सा वाच्य है? ये वाच्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। समझे कि नहीं समझे? ये किसका वाच्य है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब दूसरी चीज देखिए, इधर समझ गए? अगर इधर समझ गए तो आगे चलते हैं। अगर इधर समझ गए हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। मैंने बताया जो वाच्य है उसमें उसी की प्रधानता होती है। जैसे कर्मवाच्य है तो कौन प्रधान? इसमें आपका कर्म प्रधान होता है। हा? वैसे भी कर्म तो हमेशा प्रधान होता है भैया, है? प्रधान कौन होता है? तो कर्म होता है। तो कह रहे हैं ये क्या है? कर्म है। क्या है जी? बोलो 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 बोलो, तो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। कहोगे ये क्या है? कर्म है। कर्म की प्रधानता। और जब, लेकिन अब इसमें देखो कर्ता किस में रहेगा? इसमें इसका जो कर्मवाच्य का कर्ता रहेगा भैया, जो कर्मवाच्य का कर्ता रहेगा, ये सदैव और सदैव याद रखना, ये तृतीया विभक्ति में रहेगा। किस में रहेगा? ये हमेशा तृतीया विभक्ति में रहेगा। किस में रहेगा? तृतीया में रहेगा। कर्तृवाच्य का कर्ता किस में था? प्रथमा में था। कर्मवाच्य का कर्ता किस में रहेगा? तृतीया विभक्ति में रहेगा। बात आई कर्म की, तो कर्म किस में रहेगा? देखो, जिसमें जिसकी प्रधानता जुआड़ है, दिमाग लगाना, जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता कही गई है वो सदैव और सदैव प्रथमा लगेगी उसमें। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी तो क्या किया था आपने? कर्ता में प्रथमा लगाया था। अब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो कहोगे कर्म में लगेगी क्या क्या क्या? प्रथमा। कर्म में क्या लगेगी जी? तो कहोगे प्रथमा लगेगी। समझे? फिर बात आई क्रिया की। अब यहां क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी भैया? हाँ, क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी? तो आप ये कहोगे कि जो क्रिया है भैया, जिसकी, अच्छा मैंने फिर से तो बताया कि जो घर में प्रधान होगा उसी के अनुसार तो क्रिया चेंज होती है। अगर यहां कर्ता की आपकी प्रधानता थी तो यहां कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हुई। अगर कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो यहां पर कर्म किससे चेंज, यहां पे क्रिया किसके अनुसार चेंज होगी? तो यहां पे कर्म के अनुसार क्रिया जो है किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। और किस में रहेगी? आत्मने पद में। किस में? क्रिया किसकी रहेगी? आत्मने पद की। किसके पद की? आत्मने पद की क्रिया रहेगी। किसमें? कर्ता तृतीया में रहेगा, कर्म प्रथमा में रहेगी, क्रिया कर्म के अनुसार, किंतु किसमें क्रिया होगी? आत्मने पद में होगी। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि आत्मने का पद क्या है।
धातुएं होती हैं, एक होती है परस्मैपद धातु, एक होती है आत्मनेपद धातु। ठीक है जी। अभी हम धातुओं को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल वाच्य समझ रहे हैं। यहाँ मैं जैसे बताऊं ज्वार से टेक्निक से वैसे पढ़ते चलना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी मत जानिएगा, भूल जाओ कि आत्मनेपद कुछ लिखा है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब लेकिन जब जान गए कर्मवाच्य में तीन चीजें जान गए कि तीनों की तीनों चीजें क्या क्या होती हैं, किसमें क्या होता है। अगर कर्मवाच्य में बता दिया गया कर्ता तृतीया में है, कर्म प्रथमा में है, क्रिया कर्म के अनुसार आत्मनेपद की लगेगी। इसका मतलब यहां पे ये है कि अब कोई वाक्य होगा, अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए, पहचानने के लिए दिया जाए, आप कैसे पहचानोगे कि ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का है कि नहीं है। अगर उस वाक्य का जो कर्ता होगा उसमें लगी हो तृतीया विभक्ति, अगर उसमें क्या लगी हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगी है, तो इसका मतलब है वो वाक्य या तो भाववाच्य है या तो कर्मवाच्य है। क्योंकि भाववाच्य का भी कर्ता किसमें होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। भाववाच्य का कर्ता भी किसमें होता है भैया, तृतीया में होता है। अगर कर्ता में लगी तृतीया तो तुरंत दो ऑप्शन सामने आए, कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य का वाक सदैव प्रथमा में रहता है। अब जब कर्ता में तृतीया लग गई तो या तो वो कर्मवाच्य का है या तो वो भाववाच्य का है। तब भी दो दो आ गया, आप कैसे अलग करोगे कि कर्म का है कि भाव का है। और आगे बढ़ जाओ। अब कर्मवाच्य का अगर वो वाक्य होगा तो कर्म किसमें होगा, प्रथमा में होगा। किसमें होगा जी, प्रथमा में होगा। ठीक है जी। और भाववाच्य का वाक्य होगा तो मेरे दोस्तों वहां पे कर्म पाया ही नहीं जाता। क्या, कर्म पाया ही नहीं जाता। यहां लिख लो, कर्म नहीं होता है, नहीं होता। कभी कभी एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा वाच्य है या जिसमें कर्म का अभाव होता है, या जिसमें कर्म नहीं होता है, या जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा वाच्य है तीनों वाच्यों में। तो आप हमेशा बताएंगे ऐसा वो कौन सा है, तो कहोगे भाववाच्य में कर्म नहीं पाया जाता है, भाववाच्य में कर्म आपका नहीं पाया जाता है। फिर बात आई क्रिया की, तो क्रिया कर्म के अनुसार और आत्मनेपद में होती है। और बात आई भाववाच्य के क्रिया की बात, तो भाववाच्य मैंने कहा जिसमें जिसकी प्रधानता वो सदैव और सदैव प्रथमा विभक्ति में होता है, याद रखिएगा। वो सदैव किसमें होगा, प्रथमा में ही रहेगा। अगर क्रिया की बात आई मेरे दोस्त तो क्रिया भी किसमें होगी, प्रथमा में। किसमें होगी, प्रथमा में। प्रथमा एक वचन की क्रिया लगेगी हमेशा। ठीक है। अब एक सारणी, एक ग्राफ आपका बिल्कुल तैयार है आपसे मिलने के लिए। बेकरार है भैया, है कहा है, बेकरार है, आ जाओ। हाँ तो कहते हैं, अब माना जैसे यही है, सह विद्यालयम गच्छति। अगर यही वाक्य दे दिया गया और कहा इसको किसमें चेंज करो, कर्मवाच्य में चेंज करो, तो कैसे चेंज करना होता है। चेंज करना आपसे बढ़िया कौन जान सकता है? आपसे बढ़िया चेंज करना कौन जानता है, बिल्कुल नहीं। चलो करते हैं। तो जब चेंज करोगे तो इन तीनों को देखोगे। अगर हम सह विद्यालयम गच्छत को कर्मवाच्य बता रहे हैं तो जो कर्तृवाच्य का कर्ता है जो कि प्रथमा में है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, तृतीया में बदलेंगे। तो सह है तो सह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो इसका तृतीया एक वचन क्या होगा, सह तम तेन तस्मै, मतलब सह तौ ते तम ते तान तेन। तृतीया एक विभक्ति क्या होगा, पहले हमने कर्ता को चेंज कर दिया, क्या हो गया, कर्ता क्या हो गया, तेन। तेन। अब यहां एक कर्ता किसमें हो गया, तृतीया में हो गया। सह तौते सर्वनाम रूप चलाते हैं तो तृतीया एक वचन में तेन बनता है। और इसलिए तेन लिखा क्योंकि कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हो, जो कर्मवाच्य में चेंज करोगे कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति एक वचन की लगेगी। आओ अब उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा, कर्म। कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है। कर्म किसमें होना चाहिए, प्रथमा में होना चाहिए। किसमें, हमेशा प्रथमा में होना चाहिए। जे तो यहां और यहां पे कर्म किसमें है, द्वितीया में, विद्यालयम। यहां आएगा तेन विद्यालय, विद्यालयम से विद्यालय हो गया।
प्रथमा लग गया, जैसे रामा वैसे विद्यालय। अब यहां फिर बात आई क्रिया की। क्रिया कर्म के अनुसार कर्म प्रथमा में है। अब क्रिया लेकिन किसकी लगेगी, तो कहते हैं आत्मनेपद की क्रिया लगेगी। जैसे गच्छति है और आत्मनेपद की क्रिया कुछ ऐसे समझिए, गच्छति है तो गम्यते हो जाएगा, हंसती है तो हंसते हो जाएगा, लिखती है तो लिखते हो जाएगा, पठती है तो पठते हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हैं कुछ आत्मनेपद की धातुएं हैं, कुछ विशेष हैं, उसको हम बता देंगे, प्रेषित करवा देंगे टेली नामक ग्राम से, आप प्राप्त कर लीजिएगा। न हो तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपका टेली नामक ग्राम का चैनल का वो लिस्ट लिंक दिया गया है, जाइए और भरपूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहते हैं। तो तेन विद्यालय, अब गच्छति है तो क्या मैंने कहा था, गम्यते हो जाएगा, तेन विद्यालय गम्यते, क्या हो जाएगा, तेन विद्यालय गम्यते, क्या हो जाएगा, तेन विद्यालय गम्यते। समझ में? अभी एक उदाहरण लेके उसमें हम सारा तीनों वाच्य आपको समझा रहे हैं। सह विद्यालयम गच्छति, तो अगर इसको कर्मवाच्य में बदले तो तेन विद्यालय गम्यते। गम्यते किसकी है, आत्मनेपद की क्रिया है। गच्छति का गम्यते, हसति का हंसते, लिखति का लिखते, पठति का पठते, हाँ जी, नयति का नियते इत्यादि ऐसे होता है। अब आओ भाववाच्य की ओर। इसी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलो, या दे दिया कर्मवाच्य का कि तेन विद्यालय गम्यते, तेन मतलब तेन विद्या, उसके द्वारा विद्यालय जाया गया, तेन विद्यालय गम्यते। अब इसको चेंज करना है भाववाच्य में। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, इसमें सबसे आसान होता है भाववाच्य। सबसे आसान क्या होता है, भाववाच्य। पहले तो कर्ता तृतीया में होता है तो सेम टू सेम तेन का तेन ही छाप लो, तेन का भैया लिख लो, तेन ही लिख लो, तेन। अब उसके बाद आई कर्म की बात, तो भाववाच्य में कहा गया कर्म नहीं होता है, कर्म होता ही नहीं है। तो मतलब यहां विद्यालय, विद्यालय हम कुछ हो, हमको लिखना ही नहीं है ना, वहां हमको कर्म लिखना ही नहीं, तो क्या लिखना है, क्रिया। क्रिया कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन की लगेगी, तो वही है गच्छति, गम्यते का गम, तेन गम्यते, क्या हो जाएगा, तेन गम्यते। समझे? तेन गम्यते क्या हो जाएगा जी, कहेंगे कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या क्या क्या, बोले तो तेन गम्यते क्या हो जाएगा, तेन गम्यते। ये उसका हो गया, ये उदाहरण हो गया कर्मवाच्य का, ये उदाहरण हो गया आपके कर्तृवाच्य का। इतने में अगर कोई समस्या हो तो बता दो, सच बता रहा हूं। अब कहो तो कसम खाए लें, कसम तो नहीं खाएंगे, नहीं कहो तो खा ले कसम, कसम खाए के हम कहो बता रहे हैं। अगर आपको यही तालिका रट गई, यही तालिका याद है, तो आप चाहे कर्तृवाच्य का वाक्य दिया हो, चाहे कर्मवाच्य का, चाहे भाववाच्य का, आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप जान जाओगे कर्ता प्रथम, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा और कर्म द्वितीय क्रियाकर्ता के अनुसार, सब मैंने बताया कैसे, कि जिसमें पहली चीज, जिसमें जिसकी प्रधानता है वो सदैव किसमें होता है, प्रथमा में होता है। जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती वो सदैव और सदैव प्रथमा में होता है, याद रख लो। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, तो कर्ता किस में लिखा जाएगा, प्रथमा में। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, तो कर्म किस में लिखा जाएगा, प्रथमा में। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्रिया किसमें, प्रथमा में। सही बता रहा हूं कि नहीं, बताओ, कि झूठ तो नहीं बता रहा हूं भाई साहब, सही बता रहा हूं। इतना ही याद कर लिया, समझो सब याद कर लिया। मैंने कहा था एक ही स्लाइड में हम आगे बढ़ेंगे नहीं, एक सेकेंड में कितनी जल्दी में आपको मैं सिखा दूंगा। अगर आप समझ में आ गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर क्योंकि अगर आपको लगा हो कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं आपको बाउंसम जातम हो रहा है, लेवल में नहीं है ना जी, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको इसको समझाएंगे, बताएंगे। वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक नंबर आपका 100% श्योर रहता है, पक्का रहता है। आई बात गई समझ में? एक उदाहरण और दे देते हैं, उसके बाद एक उदाहरण और समझ लो जल्दी जल्दी। और ठीक है जी, एक उदाहरण जल्दी से और समझ लो, फिर देखते हैं। उदाहरण कुछ ऐसा है, सीता, हाँ बनाए सीता को, लाए
आपके बोर्ड पे। लाओ हम सीता को यहीं बुला के लाते हैं। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? आपके इस डिजिटल बोर्ड पर। यह सीता, कौन कौन कौन, बोलो 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 बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। कौन कौन कहेंगे? कौन कौन कहेंगे सीता? कहेंगे सीता पुस्तकम। एकदम सिंपल वाक्य दे रहा हूं। पुस्तकम पठति। एकदम। अब पहले तो आप लोग पहचानो कि एक किस वाच्य का वाक्य है, ये कर्तृवाच्य का है कि भाववाच्य का है या फिर कर्मवाच्य का है। पहचानो पहचानो पहचानो। जल्दी पहचानो, कहा देर लगा रहे हो भाई साहब, जल्दी पहचानो। आप भी छुट्टी पाओ, हम भी छुट्टी पाए, जल्दी पहचानो। कह रहे हैं सीता पुस्तकम में सीता प्रथमा में है। जब सीता, यहाँ कर्ता कौन है? सीता कर्ता है। अगर सीता जी आप यहाँ प्रथमा, जब सीता है, सीता प्रथमा में है, यहीं से तुरंत समझ लेना है कि ये जो वाक्य है आपका प्रथम, जब कर्ता प्रथमा में तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तब भी विश्वास ना हो तो क्रिया देखो। अगर सीता प्रथमा है, प्रथमा एक वचन है, तो पठति नामक क्रिया भी प्रथमा एक वचन की है, प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है। तो यहां पर जो पठत क्रिया है वो सीता के अनुसार बदल रही है। किसके अनुसार? सीता के अनुसार बदल रही भैया। तो क्या करोगे? यहां पे कुछ नहीं करोगे। इसका मतलब ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य का है। और इसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य को अगर आपको बदलना हो किसमें? कर्मवाच्य में। क्या करोगे? सीता को क्या लिख सकते हो? सीता का आपका तृतीय विभक्ति एक वचन बनाना पड़ेगा भाई साहब। तो क्या बनाओगे? अच्छा, क्या बनाओगे? अच्छा, क्या बनाओगे? तो आप बनाओगे क्या? सीता का तृतीया बनाओगे। ये है किसका? कर्तृवाच्य का वाक्य। अब इसको बनाना है किस में? तो कहोगे कर्मवाच्य में बनाना है। तो क्या सीता का बनता है तृतीया एक विभक्ति में? सीतया। क्या बनता है जी? सीतया। जैसे रमया, जैसे लतया, आकारांत स्त्रीलिंग, रमया, सीतया, लतया है इत्यादि कैसे रूप चलता है? सीतया। अब जो होता है कर्मवाच्य में, क्या कहा था कि कर्ता तृतीया में, फिर कर्म किस में होता है? तो आपने कर्मवाच्य में पढ़ा था, जो कर्म होगा वो प्रथमा में होगा। किस में होगा? प्रथमा में होगा। अब जैसे, अब मैंने पुस्तकम लिखा कि क्योंकि पुस्तक और रूप पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक कई जैसे एक रूप बनता है प्रथमा में भी, द्वितीय में पुस्तकम ही बनता है, द्वितीय में पुस्तकम बनता है और प्रथमा में भी पुस्तकम ही बनता है, क्योंकि पुस्तक शब्द का रूप प्रथमा द्वितीय में एकदम एक जैसे बनता है। चलो, कर्म आपका प्रथमा में हो गया। फिर कहें कि क्रिया किस में लगाओगे? तो क्रिया कर्म के अनुसार और आत्मनेपद में होगी। अच्छा, तो मतलब पठति है तो मैंने पठति का क्या बनेगा? पठ्यते। पठत का क्या बन जाएगा? पठ्यते। क्या बन जाएगा जी? पठ्यते। क्या बन गया? पठ्यते बन गया। समझे कि नहीं समझे? क्या बन गया? पठ्यते बन गया। सीतया पुस्तकम पठ्यते, ये किस वाच्य का उदाहरण है? तो अगर माना ऐसा सीतया पुस्तकम पठ्यते लिख दिया, अब पूछ लिया किस वाच्य क्या, तो क्या बताओगे? सीतया, पहले कर्ता देखो तृतीया में दिखा, अरे वाह वाह वाह, या तो कर्मवाच्य का होगा या तो भाववाच्य का होगा। कंफ्यूजन, दो दो आपके सामने ऑप्शन है। उस ऑप्शन को खत्म करने के लिए आगे पढ़ लो। पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पुस्तकम एक कर्म आया है, इसका मतलब ये भाववाच्य तो हो नहीं सकता। इसका मतलब, क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य कहाँ का है भैया? कर्मवाच्य का है। इसी शब्द को उठा के अगर आप भाववाच्य में बदलोगे, किसमें बदलोगे? किसमें किसमें किसमें? भाववाच्य में बदलोगे। तो का बदलोगे? तो बताओ बताओ का बदलोगे? तब आप लिखोगे क्या क्या क्या? बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तब आप लिखोगे सीतया। सीतया। अब भाववाच्य में बदलना है तो क्या कर्म लिखेंगे? तो बोलो बोलो बोलो, नहीं लिखेंगे, क्योंकि कर्म पाया नहीं जाता है। सीतया पठ्यते क्या हो जाएगा? सीतया पठ्यते। समझ में आया? क्योंकि ई देखो, कर्ता तृतीया में होगा, कर्म होता नहीं है, और क्रिया प्रथमा एक वचन की लगेगी, है ना जी? आत्मनेपद की, हाँ इसमें भी लिख लो भैया, प्रथमा एक वचन की, और इसमें भी क्या होती है? आत्मनेपद की लगती है। जैसे उसमें लगती है आत्मनेपद की, वैसे इसमें भी आत्मनेपद की क्रिया लगती है। समझ में आया? इसमें भी क्या लगती है? आत्मनेपद की क्रिया लगती है।
आई बात गई समझ में? बस इतनी सी बात आज हम बस इतना ही रखेंगे, आपको इतना समझाएंगे, ज्यादा क्या बताऊं। अगर इतना आपने याद कर लिया, कर्तरिवाच करवाच की ये जो तालिका मैंने आपको लिखवाई है, इतनी बढ़िया तालिका है, अगर इसको पढ़ लिया जान लिया तो कर्मवाच कभी भी आपका वाच्य कभी गलत नहीं होगा। रही अभ्यास की बात कि कुछ कर्ता जिनका तृतीया क्या बनता है, कुछ क्रियाएं जिसका आत्मनेपद क्या बनता है, वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। अगली बार जब आऊंगा एक प्रैक्टिस कराने के लिए लाऊंगा, इसका कुछ उदाहरण को समझाऊंगा हम वाच्य के। बस इतनी छोटी सी वीडियो आपके लिए है, एक बार देखिएगा, समझिएगा। ना आए तो कमेंट में आप अपना कमेंट लिख के भेजिएगा। जब आप कमेंट लिख के भेजते हो तो हमको समझ में आता है कि हमको अभी अगली वीडियो में क्या आपको परिमार्जित करके देना है। इसलिए लेते हैं आपसे विदा, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा।